जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग मीना आंटी जी का है और यह सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीना है और मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से मई 2023 में जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने पास जोड़ने के बहुत संकेत दिए थे, मगर कहते हैं ना कि बहुत मुझे हो गया था, मगर मैं ही पागल हूँ जो समझ नहीं पाई। सबसे पहले मेरी नंद जो गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम से गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बट मैंने सिर्फ सुना उनकी बात को, मगर दिल से नहीं माना। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उन जॉब करती थी मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मगर मैंने उसकी बात को सुना और कहा कि छतरपुर तो बहुत दूर है, इतनी दूर कौन जाएगा, मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी। मैंने बहाने लगा के उसको टाल दिया। फिर तीसरी बार गुरुजी ने मुझे संकेत भेजा। उन्होंने अपनी एक संगत को मेरे यहाँ भेजा था। मेरे घर के पास ही गुरुजी के स्वरूप में से शहद वर्षा हुई थी। तो एक संगत, पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानती, मगर मेरे घर का दरवाज़ा बजाया, गेट बजाया उन्होंने, गेट लॉक किया। गेट लॉक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें वॉशरूम यूज़ करना था और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपके यहाँ पर गुरुजी के स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही है और आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। और बहुत सारी संगत वहाँ आई हुई है, आपके तो घर के पास है, आप चलिए मेरे साथ। मैंने उनसे बोला नहीं नहीं, आप जाइए, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाद में आ जाऊँगी। और मैंने उन्हें मना कर दिया उस टाइम पर। उसके बाद मैं गुरुजी से मेरा कोई वो नहीं रहा, गुरुजी से कोई लिंक नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा। फिर उसके बाद मई एंड में मेरी सिस्टर थी छोटी वाली, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने तभी हमें पता चला था उन्हें कैंसर है। तो हम मम्मी को लेके वहाँ गए थे गुरुजी के यहाँ। हमें किसी ने बताया था कि गुरुजी के बड़े आश्रम लेके जाओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ से ना उनको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा उन्हें आराम मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम गए, मुझे नहीं पता था वहाँ के रूल्स के बारे में, वहाँ की संगत के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते थे। मैं जब पहली बार गई तो मैं शाम के समय गई थी और मैं वहाँ पर सबसे पूछ रही थी कि कैसे लोटा ब्लेस करते हैं, लोटा कहाँ से मिलता है, ये अपने पास से देते हैं नहीं देते हैं। और मैं गूगल पे सर्च मार रही थी गुरुजी के बारे में, सब कुछ कर रही थी, बट गुरुजी में ध्यान नहीं लगा रही थी। गुरुजी के मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा रही थी, गुरुजी को याद नहीं कर रही थी। मैं बस लगी हुई थी संगत में पूछने में, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसके बाद हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास होकर आ गए, बड़े मंदिर होकर आई मैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद पता नहीं कब और कैसे मेरा गुरुजी के साथ एक अटैचमेंट बनता चला गया और मैं कंटिन्यू गुरुजी के यहाँ जाती रही। अब मुझे कोई झूठे को भी बोलता रहे कि गुरुजी के चलना है, हाँ मैं चलती हूँ, और मोस्टली मैं जाती हूँ गुरुजी के यहाँ। और गुरुजी ने जो मुझे ब्लेसिंग दी है ना, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ। हमारी मम्मी को कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया टाइमली, जबकि ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई डेट नहीं मिल रही थी डॉक्टर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। बट स्टिल अभी उनका ट्रीटमेंट भी चालू है। मेरी मम्मा पहले से ठीक हैं और इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया है कि मेरे फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब थी घर की। मैं, मेरे हस्बैंड और हम बहुत परेशान थे फाइनेंशियली, इतनी कंडीशन ख़राब थी, हम दोनों में बनती नहीं थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत परेशान थी।
मैं सिर्फ गुरुजी को बस मानती चली गई और गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट दूर करते चले गए। और ये हुआ है कि आज मेरी फाइनेंशियली मतलब कंडीशन जो है पहले से बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड में बहुत कम लड़ाइयाँ होती हैं, ना के बराबर, जैसे कि हर साल घर में होती हैं, बट मेरी घर ना के बराबर लड़ाइयाँ होती हैं। पहले से बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है हम लोगों का। और इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने कि कभी मुझे सफ़ेद कबूतर में उन्होंने दर्शन दिए, कभी बटरफ्लाई में दर्शन दिए, और कभी गुरुजी का स्वरूप मिला हमें बड़े मंदिर से। उसके मतलब बहुत दिल से था ये। हम लोग एक दिन मंडे को गए गुरुजी के आश्रम, बड़े मंदिर गए। तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी, हम दोनों जिन्हें लाइन में लगे हुए थे। तो हम दोनों बस बोल रहे थे कि ना हमें ना गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, चाहे किसी भी रूप में मिल जाए। लॉकेट स्वरूप मिल जाए, ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए, पॉकेट स्वरूप मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए, बस आज हमें गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। और बस हम ये कह के हटे ही थे कि इतनी देर में हमने देखा एक आंटी जी आई हमारे पास, और वो गुरुजी के पॉकेट स्वरूप बांट रही थी, जिसमें आगे गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप था और पीछे की साइड, बैक साइड पे गुरुजी के चरण का स्वरूप था। और हम लोग इतना खुश हुए। वो 1 तारीख का था, न्यू ईयर था उस दिन। हम 1 तारीख को दर्शन करने गए थे गुरुजी के। फिर उसके बाद हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम बहुत खुश थे कि हमें गुरुजी का स्वरूप मिला, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए हमें। हम वापस आ रहे थे तो हम ऑटो में बैठे हुए थे। अचानक एक बटरफ्लाई उड़कर हमारे ऑटो में आई और मेरे पैर पे बैठ गई। उसने बोला, मासी आप हिलना नहीं, आपके पैर पे ना बटरफ्लाई आई हुई है, आप बिल्कुल मत हिलना, नहीं तो वो उड़ जाएगी। और वो बटरफ्लाई पैर पे ऐसे बैठी हुई थी कि मैं दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो मेरे सामने एक बच्ची बैठी हुई थी, उसने हाथ में उस बटरफ्लाई को उठाया और उसने अपने हाथ में रख लिया। मैं उस बटरफ्लाई को देख के इतनी खुश, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना करा। मैंने उस बटरफ्लाई को हाथ लगा के गुरुजी का मंत्र जाप करा, और मैं इतनी खुश, मुझे ऐसा लगा जैसे इससे अच्छी न्यू ईयर की शुरुआत मेरी कभी हुई ही नहीं थी और कभी हो भी नहीं सकती थी। और गुरुजी ने मुझे ऐसा ब्लेस किया कि मेरा पहली बार मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। 7 जनवरी को मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग था। 7 जनवरी उन्होंने मुझसे बहुत बार मैसेज आया हुआ था गुरुजी का कि मैं तुझे 7 नंबर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे 7 तारीख ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया था 7 नंबर कैसे ब्लेस कर रहे हैं, क्या है। मैं चाहती थी मेरे घर में 1 तारीख को सत्संग हो, 1 जनवरी को। मगर जिन सेवादारों से मैं सत्संग करवाने की कह रही थी, उन्होंने बोला कि उनके पास 1 तारीख के लिए बहुत सत्संग है, आंटी जी मैं कर नहीं पाऊँगी इस बार सत्संग 1 तारीख को। तो बस पता नहीं कैसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारी 7 तारीख डिसाइड हुई, संडे को। और तब मुझे समझ में आया गुरुजी बार बार क्यों कह रहे थे मैं तुझे 7 तारीख ब्लेस कर रहा हूँ। और 7 तारीख को मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ, और मेरे को इतनी खुशी, इतने प्यार से, इतने अच्छे से सत्संग हुआ ना कि दिल को इतना आराम और इतना खुशी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने जिस तरीके से मुझे ब्लेस किया है, जिस तरीके से मेरे परिवार को ब्लेस किया है, मैं बहुत 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 खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी इसी तरीके से सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेसिंग दें, सबका ध्यान रखें, सारी संगत का भला करें, और जो गुरुजी की अभी तक संगत नहीं भी बनी है उनको भी ब्लेस करें। गुरुजी को इसी तरीके से हर कोई इंसान गुरुजी को बस मानो, जितना मान सकते हो मानो। गुरुजी खुद दे देते हैं बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। बस गुरुजी की संगत बने रहो, गुरुजी को याद करते रहो, उनका मंत्र जाप करते रहो, उनका सिमरन करते रहो। बस गुरुजी उसमें आपसे इतना खुश हो जाएंगे, इतना ब्लेस करेंगे कि सच में कहते हैं ना, एक बेटी को भी बाप से मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है कि पापा मुझे ये चाहिए। मगर बस गुरुजी का तुम सिमरन करो, उनसे बात करो, उनका मंत्र जाप करो, उनको मानो, देखो वो कैसे अपने आप तुम्हारी झोलियाँ भरते चले जाएंगे। बस गुरुजी आज ये सत्संग जो है मैं इसी तरीके से यहीं पे विराम करती हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।